Hello, my lovely people. Welcome back to my channel. And let's continue with the day 2 vlog. So हमारे आगे की प्लानिंग में कुछ चेंज आई थी wherein I had to leave my kids with her dad because they weren't ready to come along with me and explore more because they were tired by afternoon. And I can't blame them either because they're too young for this. And my husband said, go alone and explore the place. And yes, that's a perk of having a perfect life partner, and I'm blessed with one. तो चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह, जमा मस्जिद एंड मेनी मोर प्लेस. Let's get inside. And this time I had decided to have a tourist guide along with me, जो कि मुझे यहाँ की हर important piece of information दे सके. So I started my trip with the local tourist guide and he was so sweet and gentle. I would advise you all, आप जब भी ऐसे historical place पे आओ तो please have a tourist guide with you, ताकि वो आपको हर छोटी से छोटी डिटेल बता सके एंड आप अपनी ट्रिप को thoroughly enjoy कर सको. So let's get going. And here comes the mesmerizing view of बुलंद दरवाज़ा. 53.6 मीटर हाइट की और 35 मीटर विड्थ की ये सबसे हाईएस्ट गेटवे है पूरी वर्ल्ड में. एंड ये मुगल एम्परर शहंशाह अकबर ने अपनी गुजरात की विक्ट्री के मेमोरी में इसे बनवाया था, जिसे बनाने में ऑलमोस्ट 12 ईयर्स लगे थे. इस गेटवे की नाम में ही इसकी पूरी हिस्ट्री छिपी हुई है. बुलंद मीन्स सबसे बड़ा एंड दरवाज़ा मीन्स डोर. सो शहंशाह अकबर जब अपनी जीत की खुशी मना रहे थे तो उन्होंने इस दरवाजे का निर्माण किया था. ये उस जमाने का लंगर खाना है. लंगर खाना समझते हैं? हाँ बिल्कुल. हाँ. इसके 3 साइड में राइटिंग कुरान देखते हैं ना लिखा हुआ है. यस. इसी का सेम कॉपी ताजमहल के अंदर में दिया गया है. ओके. जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि नीचे उस ज़माने का लंगर खाना है एंड अभी हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे एंड देन वी विल एंटर इनटू दिस स्टनिंग मॉन्यूमेंट जो कि विक्ट्री को सिग्निफाई करता है. सो लेट्स गेट गोइंग. एंड टोटल 42 स्टेप्स चढ़ने के बाद अब हम एंटर होने वाले हैं. उससे पहले आप यहाँ से पूरी सिटी की व्यू देखो. इजंट इट मेस्मराइजिंग? आई लव्ड इट. इस जगह को अकबर ने पहले फतेहाबाद नाम दिया था, जो कि बाद में जाके इसे फतेहपुर सिकरी के नाम से लोग जानने लगे. एंड दिस वाज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ द मुगल्स, जो कि टोटल 9 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है. एंड इस प्लेस पे पहुंचने के लिए जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है फतेहपुर सिकरी की रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग बाय एयर तो सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो होगी आगरा की एयरपोर्ट. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मुगल एरा की सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर को देखते हैं. आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, बिफोर यू एंटर वया द मेन डोर यू नीड टू रिमूव योर शूज एंड यू कैन सबमिट इट नियर द गेट. यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है. यू नीड टू पे 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़. और जैसा कि अभी आप देख रहे हो, दे विल प्रोवाइड यू सच बैग्स जिसमें कि आप अपने जूते चप्पल उतार के और अब आगे चलते हैं. और ये है बुलंद दरवाज़ा की मेन गेट, जहाँ पे घोड़े की नाल आप देख रहे हो एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ गुड लक. ऐसा मुझे मेरे गाइड ने बताया. और ये अकबर के ज़माने से ये जो मेन गेट है वो बिल्कुल एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. और यहाँ की मीनारों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ अलग अलग रिलीजन के फेमस सेइंग लिखी हुई है दैट डिस्क्राइब्स अकबर की रिलीजियस ओपननेस को. और ये जो मैसिव डोर है ये है सदर्न एंट्रेंस फॉर जमा मस्जिद. और ऐसा कहा जाता है कि शहंशाह अकबर हर फ्राइडे जमा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते थे थ्रू दिस डोर. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक लोकेशन दिखाने वाली हूँ. कुछ याद आया? 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके. यस, द सॉन्ग ऑफ परदेस वाज शॉट हियर. सो दिस इज़ व्हाट गाइड वाज एक्सप्लेनिंग टू मी. नाउ कैन यू सी द एंटायर कॉम्प्लेक्स? ये कितनी भव्य और सुंदर है. और अब आप देखोगे द होली श्राइन ऑफ सलीम चिश्ती. ये एक इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जो वाइट मार्बल से बनी है. बाकी की सारी बिल्डिंग आप आसपास में जो देखोगे वो रेड सैंडस्टोन की है. तो चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं सलीम चिश्ती की दरगाह के बारे में. ऐसा कहा जाता है कि इस दरगाह पे वही लोग आ पाते हैं जिसे बाबा का बुलावा आता है. और यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं. और इस दरगाह से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस स्टोरी है शहंशाह अकबर के बारे में कि जब शहंशाह को अपनी तीनों ही रानियां से कोई भी संतान नहीं थी और वो हर दरगाह में गए, हर जगह गए, बट फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई. देन फाइनली ही केम बैक टू
सलीम चिश्ती की दरगाह, और यहाँ बाबा के आशीर्वाद से उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। एंड अकबर अपने बेटे को प्यार से सलीम बुलाते थे। उन्हें शेखू बाबा भी बुलाया जाता था क्योंकि बाबा की दुआओं से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। सो ये है वहाँ की फेमस स्टोरी। यहाँ आने के बाद मुझे ये बात भी पता चली कि अकबर की 3 रानियां थी, तीनों ही अलग अलग रिलीजन की थी। पहली रानी रुकैया बेगम जो एक मुस्लिम थी, दूसरी रानी थी जोधाबाई जो एक हिंदू थी, एंड तीसरी रानी एक क्रिश्चियन थी जो मुझे अभी तक नहीं पता थी, एंड हर नेम वाज मरियम। ये आ गई वो फेमस जगह जहाँ पे अनारकली को सजा मिली थी और उसे दीवारों में चुनवाया गया था बाय शहंशाह अकबर। रिसेंट टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने इस डोर को क्लोज कर दिया है। सो ये रही वो फेमस जगह जहाँ पे अनारकली को दीवारों में चुनवाया गया था, बट वो सिर्फ दिखावे के लिए चुनवाया गया था, बट एक्चुअली अकबर ने उसे वहाँ से भगा दिया था बिकॉज देयर इज अ ह्यूज टनल जो कि लाहौर तक कनेक्ट करती है। सो या अनारकली की डेथ लाहौर पाकिस्तान में हुई थी, ना कि इंडिया में। और अब मुझे गाइड ने दिखाया मुगल टाइम की सबसे पहली नेचुरल एसी, जो कि एक छोटी सी टनल के थ्रू है, एंड एक्चुअली वंस यू कम नियर बाय यू कैन फील द कूल। सो ये रही फर्स्ट एसी, नेचुरल एसी ऑफ मुगल एरा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से जैसे ही आप आगे जाओगे आपको फीमेल ग्रेवयार्ड के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि मुगल डायनेस्टी की सारी फीमेल्स की हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ की सबसे फेमस फोटोग्राफी स्पॉट पे, जहाँ से बहुत अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करवा सकते हो आप। एंड दैट जेंटलमैन हेल्प मी क्लिक फ्यू पिक्चर्स। और ये व्यू है जमा मस्जिद की, जो इस कॉम्प्लेक्स की सबसे पहली बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग मानी जाती है। एंड हियर यू कैन सी द ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर एंड द एंटायर प्रीमाइसेस। और अब मैं आगे जाने वाली हूँ दरगाह में टू सीक हिज ब्लेसिंग। मैंने यहाँ पे चादर भी चढ़ाया। ये जो पीछे पॉन्ड है, यहाँ पे आप हैंड वॉश करके देन यू कैन गो इनसाइड एंड सीक हिज ब्लेसिंग। मैं अंदर जाके व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज फोन वाजंट अलाउड इनसाइड द दरगाह। एंड विजिटिंग दरगाह वाज द मोस्ट जॉयफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय एंटायर ट्रिप। सो मैंने भी यहाँ पे कुछ मन्नतें मांगी है, तो लेट्स सी अगर वो फुलफिल होती है तो हम फिर से यहाँ वापस आएंगे एंड वी विल थैंक हिम अगेन। और ये रही मेरी डे लॉन्ग फतेहपुर सिकरी की ट्रिप की कुछ मेमोरेबल यादें। होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग एंड डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी डिनर डेट। सो जस्ट स्टे बैक। सो बुलंद दरवाज़ा की बुलंद यादों के साथ अब हम वापस चलते हैं अपनी आगरा सिटी, और वहाँ पे अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारी शाम कैसी बीती। एंड देन वी विल हेड बैक टू आवर डिनर डेट, जो कि होने वाली है हमारी ईस्टर स्पेशल। सो वी आर हेडिंग बैक होम। एंड आगरा सिटी में अब हम वापस आ गए थे। इट वॉज 4:30। सो वी रीच्ड बैक होम एंड लेट्स सी इवनिंग की हमारी क्या क्या प्लान है। सो हमारे साथ प्लीज़ बने रहिए। और ये है हमारी सनसेट व्यू फ्रॉम द रूफ टॉप। एंड कैन यू गेस व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द रूफ टॉप। हाल तो हम इसे दूर से देख के ही इसका आनंद लेते हैं, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी आर हेडिंग देयर टू। तो ज्वाइन मी बैक टू विजिट द ताज। और ये रही हमारी शाम की कुछ पिक्चर्स, बिकॉज वी ऑलरेडी हैड ए वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग डे, सो वी रिलैक्सिंग फॉर सम टाइम टुगेदर एंड एंजॉइंग द सनसेट व्यू। और उसके बाद हम रेडी होके जाने वाले हैं अपनी डिनर टेबल पे। ये इट्स डिनर डेट। बिकॉज इट वॉज ईस्टर संडे डिनर, तो यहाँ के हेड शेफ ने डिसाइड किया था टू ट्रीट अस विद सम यमी स्टफ, यमी स्वीट डिशेस। दो इट वॉज किड्स फ्रेंडली मोर, बट आई एंजॉयड दीज सेवरीज द मोस्ट। एंड बच्चों के लिए तो ये काफ़ी आई कैचिंग एंड माउथ वाटरिंग डिनर ऑप्शंस थे। सो दे वेंट ऑल आउट एंड हैड अ नाइस डिनर। सो दीज आर फ्यू वेज ऑप्शंस और नॉन वेज ऑप्शंस भी थे, बट द हाईलाइट ऑफ द डिनर रिमेन द स्वीट डिशेज ऑफ कोर्स। एंड उस दिन के लिए मैंने जो अपनी डेली की फूड रूटीन है उसे ब्रेक देते हुए उस दिन काफ़ी अच्छे से डिनर एंजॉय किया, बिकॉज एवरीवन नीड्स अ ब्रेक एंड हमारे टेस्ट बड को भी थोड़ी हैप्पी फील करवानी चाहिए, राइट? सो इट वॉज टोटली वर्थ बिंजिंग दैट नाइट। Look at those colorful Easter eggs, and the decor was too good.
and these babies were trying to sort their favorite items. So here you go with the shakarparis and the white rasgullas. You will see it now. Yeah, rasgulla. So this was chef's recommendation. उन्होंने बोला था ये बिल्कुल try करना, and we tried it and we loved it. बट जो मेरी फेवरेट थी वो मैं बताऊँ, वो ये थी डिप्लोमेटिक पुडिंग. आई डोंट नो ये क्या चीज़ थी, किस चीज़ से बनी हुई थी, बट दिस वॉज माई फेवरेट पिक. So thank you Radisson Agra for your amazing hospitality and amazing food, amazing stay. Everything was too good. Thank you head chef. We totally loved your food. And yeah, this was our Easter dinner date. And हमारी ये छोटी सी वीकेंड गेटवे काफ़ी अच्छी रही आगरा में. सो होप आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स के थ्रू काफ़ी एंजॉय किया होगा, और इस कोविड की टफ सिचुएशन में मेरे व्लॉग्स ने आप लोगों की चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लाई होगी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडे, एंड डू ट्यून इन टुमारो फॉर नेक्स्ट ताजमहल व्लॉग.